गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात सरकार ने हाल ही में किस फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है। तो देखिए, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है। यह है ड्रैगन फ्रूट्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है। ड्रैगन फ्रूट्स को सुपर फ्रूट्स भी माना जाता है और यह देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। यह कैक्टस प्रजाति के पौधे में उगता है और शरीर में खून बढ़ाने में सहायक होता है। तो देखिए, ड्रैगन फ्रूट्स को उन लोगों को खाना चाहिए जिनके शरीर में खून की कमी होती है, क्योंकि खून को बढ़ाने में ये ड्रैगन फ्रूट्स जो है वह बहुत ही हेल्पफुल फ्रूट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका के जो बाइडेन ने 128 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, जो बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने शपथ कब ली है? तो इन्होंने शपथ ग्रहण किया है 20 जनवरी 2021 को। और जो बाइडेन जो है वह सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। यह कितने साल के हैं? तो 78 साल के हैं। जो बाइडेन का पूरा नाम क्या है? तो यह भी देख लीजिए आप। जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। यह जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, अमेरिका के जो बाइडेन ने 128 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कितनवें राष्ट्रपति हैं ये? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। वे देश के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बने हैं। साथ ही कमला हैरिस पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी हैं। डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो किन्होंने जो बाइडेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है? प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने। कमला हैरिसन पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की और यह 39वीं है अमेरिका की। चलिए अब हम जो बाइडेन के बारे में और भी जानकारी हासिल कर लें। तो जो बाइडेन की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी इनकी है नीलिया हंटर। यहाँ मैं उनका नाम भी लिख दे रही हूँ। इनकी पहली पत्नी नीलिया हंटर थी जिनका निधन हो गया। और इनकी दूसरी पत्नी है जिल जैकब्स। और जो बाइडेन के 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिकन। तो जो बाइडेन जो है वह डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और पूर्व राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप वह रिपब्लिकन पार्टी से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने 885 मेगावाट रेटेल पावर प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा। इस 850 मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट परियोजना पर 5281.94 करोड़ रुपए का निवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किस समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है। तो देखिए, जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है।
चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है। जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ देखिए, पेरिस जलवायु समझौते में विकसित देश जो हैं वह विकासशील देशों की मदद करेंगे। किस चीज़ में? तो ग्रीन गैस के उत्सर्जन को कम करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी विश्व के ताकतवर सेनाओं की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए, भारत रहा है चौथे स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है रूस, तीसरे स्थान पे चीन है और चौथे स्थान पे है भारत। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी विश्व के ताकतवर सेनाओं की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहा है, जबकि अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है। साथ ही रूस को दूसरे स्थान पर और चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका, दूसरे स्थान पे रूस और तीसरे स्थान पे है चीन। भारत का स्थान है चौथा। ग्लोबल फायर पावर, इसमें कुल 133 देश शामिल हैं। ग्लोबल फायर पावर किसी देश की सैन्य ताकत के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख करके इस सूची को तैयार करता है। इसमें रक्षा बजट किसको किसको ध्यान में रखता है? तो रक्षा बजट को ध्यान में रखता है। उसके बाद आधुनिक हथियार को ध्यान में रखता है। उसके बाद सैनिकों की तादाद को ध्यान में रखता है और फिर एक सूची तैयार करता है। तो उसी के अंतर्गत यह सूची तैयार की गई है, जिसमें पहले स्थान पे अमेरिका को रखा गया है। अब इस सूची में भारत का स्कोर कितना है वह देखिए। तो भारत का स्कोर है 0.1214। यह है भारत का स्कोर। अमेरिका का स्कोर कितना है? तो अमेरिका का स्कोर देख लीजिए। अमेरिका का स्कोर है 0.0721 और अमेरिका इस स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। ग्लोबल फायर पावर जो है वह टॉप 10 ताकतवर सेनाओं की सूची तैयार करता है, जिसमें भारत जो है चौथे स्थान पे है। उसके बाद है जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राज़ील। भारत के बाद ये सभी देश हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है? तो किसने किया है? ओला ने किया है। यहाँ देखिए, ये ओला का सिंबल है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है। ओला ने पिछले महीने ही तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य में अपना पहला प्लांट लगाने के लिए 2400 करोड़ की डील पर साइन किया है। अब हम जानेंगे ईवी का फुल फॉर्म। EVI, ईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, E4 हो गया इलेक्ट्रिक और V for व्हीकल्स, I for इंडिया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया। तो तमिलनाडु ने एडवांस ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सीमेंस के साथ साझेदारी की है। तो हम सीमेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि सीमेंस क्या है। सीमेंस एजी यूरोप में सबसे बड़ा क्या है? जर्मन इंजीनियरिंग समूह है। यह आपको ध्यान रखना है। सीमेंस एजी जो है
वह यूरोप में सबसे बड़ा जर्मन इंजीनियरिंग समूह है। सीमेन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए सीमेन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है बर्लिन, म्यूनिख और जर्मनी। यहाँ है सीमेंस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। सीमेंस की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1847 में। 1 अक्टूबर 1847 में इसकी स्थापना की गई थी बर्लिन, जर्मनी में। सीमेंस के संस्थापक हैं वर्नर वॉन सीमेंस। ये हैं सीमेंस के संस्थापक। और सीमेंस के सीईओ कौन हैं? तो देखिए सीमेंस के सीईओ हैं जो कीसर। जो कीसर जो हैं वह इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकान, ब्राज़ील के लीजेंड पेले और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पीछे छोड़कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने नेपोली के खिलाफ 2 गोल दागते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वह पुर्तगाली फुटबॉलर हैं। कहाँ के ये हैं? तो पुर्तगाली फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और यह पुर्तगाल के राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कितनी पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो देखिए 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले ऋषभ पंत पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ये हैं ऋषभ पंत। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हाल ही में 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। वर्ष 2018 में टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। चलिए अब हम ऋषभ पंत के बारे में जान लेते हैं। तो ऋषभ पंत का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह जान लेते हैं। तो देखिए ऋषभ पंत का पूरा नाम है ऋषभ राजेंद्र पंत। यह है इनका पूरा नाम। जन्म कब हुआ? तो 4 अक्टूबर 1997 में इनका जन्म हुआ। कहाँ? रुड़की, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ, और यह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिंतन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की मंथन व समीक्षा बैठक है? तो यहाँ देखिए चिंतन बैठक जो है वह भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष, जहाजरानी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मेजर बंदरगाहों के बीच समीक्षा बैठक है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ में चिंतन बैठक नाम से 3 दिवसीय पोर्ट रिव्यू मीटिंग आयोजित की है। इस सम्मेलन में प्रमुख बंदरगाहों और मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के विचारों का उपयोग मैरीटाइम विजन 2030 को अंतिम रूप देने के लिए किया जाएगा। किसको अंतिम रूप देने के लिए किया जाएगा? तो मैरीटाइम विजन 2030 को। तो देखिए चिंतन बैठक परियोजना की अध्यक्षता किन्होंने की? तो नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने किया। और यह बैठक कहाँ किया गया वह भी देख लीजिए। तो यह बैठक किया गया है तमिलनाडु के मामल्लपुरम में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के मामल्लपुरम में यह बैठक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया?
जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे। तो देखिए यह किया गया है गोवा राज्य के द्वारा। गोवा की राजधानी है पणजी। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, गोवा मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त के पद के लिए पात्र बनाने के लिए गोवा लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी। जस्टिस पी.के. मिश्रा के पिछले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली है। लोकायुक्त कानून के अनुसार केवल सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस पद के लिए पात्र होंगे। तो कौन इस पद के लिए पात्र होंगे? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इस पोस्ट के लिए पात्र होंगे। चलिए गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कौन है गोवा के राज्यपाल? सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो हैं वह गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में गोवा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा में गोवा की कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। डिस्कशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सबका धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।